हीरोज का सूत्र क्या है? देखो, त्रिभुज आपने सुना है, त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं। तो त्रिभुज, ये माना कोई त्रिभुज है ना? इस त्रिभुज का नाम दूंगा मैं ए बी सी। अगर हम इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पहले जो हमने सूत्र पढ़ा था त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, जो हम पढ़ते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है? यस सर। वो हमने पढ़ाया था। हम पढ़ते हैं क्षेत्रफल लिख रहा हूं मैं 1/2 आधार को b बोलते हैं, गुणा गया ऊंचाई को h बोलते हैं, ठीक है? जिसमें की ऊंचाई ये होती है, देखो ये तो हाइट है, ये आधार है, आधार को बोल b बोलते हैं, b मतलब बेस बोलते हैं इंग्लिश में, h को बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। बेस इनटू हाइट, ये हमने पढ़ा था कब? पिछली क्लास में, जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका यह है, एक सूत्र यह है, त्रिभुज का क्षेत्रफल को बोलता है 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई, ठीक है? लेकिन हीरोन्स ये नाम है, एक मैथमेटिक्स के ये थे मैथमेटिशियन, उन्होंने अपने नाम पे एक फॉर्मूला डिस्कवर किया, एक सूत्र डिस्कवर किया खोजा, जिस सूत्र को बोला गया हीरोन्स। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया सबके? अब ये कहां लगता है, किस त्रिभुज में लगेगा? याद रखना, ये उस त्रिभुज में लगेगा। माना देखो ये कोई त्रिभुज है, ठीक है? ये त्रिभुज है, इसका नाम दूंगा मैं ए बी सी, है ना? इस त्रिभुज की ये वाली भुजा है ए, इस भुजा की लंबाई दे रखी ए, आपके पास लंबाई दे रखी ए, ये वाली भुजा की लंबाई दे रखी छोटी स्मॉल बी, ये वाली भुजा की लंबाई दे रखी स्मॉल सी। ए बी सी आपको भुजाओं की लंबाई दे रखी है, ठीक है? आपको भुजाओं की लंबाई दे रखी है। समझ में आ गया? तो क्या करना है आपको क्या निकालना है? सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले आपको एस निकालना है। एस क्या होता है? एस है ना, स्मॉल एस है, इसका क्या होता है? त्रिभुज का अर्धपरिमाप, त्रिभुज ए बी सी का अर्धपरिमाप, सेमी पेरीमीटर, परिमाप, है ना? त्रिभुज एबीसी का अर्धपरिमाप। एस क्या होगा? त्रिभुज एबीसी का अर्धपरिमाप। अब परिमाप का आधा क्या होगा? परिमाप क्या होगा? चारों तरफ की माप। एक इस भुजा को जोड़ोगे ए बी सी, तीनों को जोड़ोगे, देखो तो ये बन जाएगा एस क्या बन जाएगा? ए धन बी धन सी बटा 2। आधा में अर्धपरिमाप बोलो, आधा मतलब बटा 2। ये आ गया एस का मान निकालोगे। क्या निकालोगे? एस का मान। समझ में आ गया? जी सर। जब एस का मान निकालोगे तब एक सूत्र आता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालोगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। सब बच्चे इसको याद रखना, कैसा है त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल? ये होता है वर्गमूल का चिन्ह लगाना, ऐसे वर्गमूल का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है? एस माइनस ए गुणा में कोष्ठक के अंदर, फिर दूसरे गुणा में एस माइनस बी, फिर गुणा में एस माइनस सी। मतलब एस में से पहली भुजा, एस में से दूसरी भुजा बी, एस में से तीसरी भुजा घटाना है, उनका गुणा, गुणा गया एस। ये जो सूत्र निकलता है, ये जो सूत्र है इसको बोलते हैं हीरोन का सूत्र, हीरोन फॉर्मूला, ठीक है? हीरोन फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला निकला हीरोन फॉर्मूला, मतलब कुल मिला के बात ये है कि हीरोन ने क्या फॉर्मूला दिया, क्या सूत्र दिया? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। क्या सूत्र दिया? अगर कोई मुझसे पूछता है कि हीरोन कौन से, बोलना है मैथमेटिशियन है, उन्होंने क्या सूत्र दिया? आपने बोलना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब वो पूछेंगे किस त्रिभुज का क्षेत्रफल? जिस त्रिभुज की आधार ऊंचाई दे रखी उसका नहीं, क्योंकि जब आधार ऊंचाई दे रखी तब तो हम इसको लगाएंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई,
लेकिन जब आधार और ऊंचाई नहीं दे रखी है, भुजाएं दे रखी है ए बी सी, भुजाओं का मान दे रखा है, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं? बोलना किस तरीके से? पहले एस निकालेंगे, त्रिभुज का अर्धपरिमाप निकालेंगे, है ना, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। उसके बाद उस एस का मान, एस में से ए, एस में से बी, एस में से सी अंडर रूट के अंदर और एस गुणा में इसको सॉल्व कर देंगे, आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण कराता हूं, छोटा सा कैसे करना है, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण कराता हूं, जिसमें उदाहरण देखते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण करा रहा हूं इस हिरोज फॉर्मूला से। ये सबके समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। एक क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने कहा बहुत सारे होते हैं, है ना, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो एक क्वेश्चन कराता हूं, एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? ठीक है बेटा, आपको बोलेगा वो क्या बोलेगा? एक त्रिभुज है, ठीक है, एग्जांपल है, एक त्रिभुज है आपके पास, ये त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी, ठीक है। ये भुजा दे रखी है 32 मीटर माना, ये भी कितने दे रखे? ये दे रखे 24 मीटर और ये दे रखे 40 मीटर। बोलेगा इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो सीधा दिमाग लगाना है, बिल्कुल इधर ना उधर, सीधी बात, इधर उधर कहीं नहीं सोचना है। एस निकालो, एस क्या निकालेंगे हम? एस कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का अर्धपरिमाप, इस भुजा को इस भुजा को इस भुजा को जोड़ दूंगा, 32 धन 24 धन 40, है ना। मेरे दिमाग में त्रिभुज की अर्धपरिमाप आधा, 32 और 24 कितना होता है? 56 और 40 हैं 96 और बटे 2, ठीक है। 96 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 48। कितना आएगा? 48 आ गया। एस का मान हमारा 48 आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो पहला काम क्या करेंगे आप? आपको हिरोन का सूत्र लिखना है। क्या है सूत्र? ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे आप? देखो स्टेप लो, स्टेप लेने के बाद क्या करोगे? देखो एस कितना है? 48 लिखा, गुणा किया 48 में से ए, पहली भुजा घटा दो, सीधे घटा दो। पहली भुजा क्या है? 40, 8, कितना बचा? 8। फिर 48 में से दूसरी भुजा घटा, 24 गुना 48 24, है ना। 48 में से 32 गए, कितना बच गया? 16। कितना बच गया? 16। देखो तीनों भुजाएं घटा दी, रखा ना। अब इसको हल करना है, इसको हल करेंगे। 48 को देखो, 48 को लिखूंगा मैं, देखो 48 को तोड़ूंगा मैं। कैसे तोड़ूंगा? देखो कैसे तोड़ रहा हूं मैं, देखो ये सॉल्व करने का तरीका है। 48 को लिखूंगा मैं 8 छके 48, 8 छके है ना, 8 को मैंने ये 8 लिखा। इस 24 को भी तोड़ा मैंने, 6 चौको 24, 4 ना, और 16 को तोड़ा मैंने, 16 को 4 गुना गया 4 चौको 16 है ना। अब देखो वर्गमूल के अंदर 2 8 है, 1 8 बाहर आ जाएगा, आ जाएगा ना। 1 6 2 6 है, 2 6 से 1 6 बाहर आ जाएगा। 2 4 है, 1 4 बाहर आ जाएगा। और इस 4 अकेला बचा, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 2 इनकी गुणा कर दो, 8 छके 48 और गुणा गया 8, कितना रहा है? 48 गुणा गया 8, 8 अटे 64 का 4, आंसर देखे 6, 832 अच्छे 38, 384। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग मीटर में? ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 384 वर्ग मीटर, ये आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन कराया था। कुल मिला के इससे बहुत कठिन अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, जहां पे क्योंकि मैं क्वेश्चन एक साथ
सब कुछ यहाँ पे नहीं करा सकता हूँ, वो आप मैं व्यक्तिगत तौर पे अलग अलग टाइप पे करा दूँ। मैंने एग्जाम्पल समझा दिया, सूत्र समझा दिया, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन करने की बारी तुम पे छोड़ता हूँ। जहाँ पे जो बच्चा अटकेगा भटकेगा तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या है सर है ना। तो आप लिख लेना ये हो गया यहाँ पे टॉपिक।